में कोर्ट मैरिज का क्रेज़ बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कोर्ट मैरिज अगर आपको करानी है तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, कितने दिन लगेगा समय, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो, मैं एडवोकेट योगेश शाह, आप जुड़ चुके हैं आर वाई लॉ फर्म के साथ। आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं कि कोर्ट मैरिज के लिए करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कहाँ कैसे क्या सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि कोर्ट मैरिज आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक वैलिड सर्टिफिकेट के लिए कहीं भी आप अगर जाओगे तो आपको एक सर्टिफिकेट्स ये बताने के लिए कि आप दोनों मैरिड कपल हो, उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जहाँ से आपको ये वैलिड प्रूफ माना जाएगा कि आप एक मैरिड कपल हो। अब ये सर्टिफिकेट कैसे बनता है इसके लिए हम जानेंगे कि सर्टिफिकेट बनाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, किन अधिकारी से मिलना पड़ेगा, मैरिज रजिस्ट्रार कौन होता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कितने लगेंगे, क्या क्या वैलिड प्रूफ हमें देना पड़ेगा और कितने टाइम लिमिट्स लगते हैं इस डॉक्यूमेंट्स को, सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए, जैसे कि आपको मालूम होगा कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में ये स्पष्ट और प्रोविज़न दिया गया है कि एक मैरिड कपल होने के साथ साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पूरे प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे हम ये सर्टिफिकेट को रजिस्ट्रेशन करवा के ये हम रिसीव कर सकते हैं मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस से। अब बात आती है कि मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस होता कहाँ है। तो ये हर एक ज़िले में है। ये एडीएम कोर्ट कहा जाता है। एडीएम कोर्ट मतलब आपका ज़िला कलेक्टर, ज़िला कलेक्टेड ही, जिसमें अपर कलेक्टर रैंक के जो रहते हैं वो डेजिग्नेटेड रहते हैं आपके मैरिज रजिस्ट्रार के रूप में। उनके पास आपको एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ेंगी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ में। दोनों कपल रहेंगे, हस्बैंड, वुड बी हस्बैंड एंड वाइफ, और उनके साथ में 3 विटनेस होंगे। कोई भी विटनेस हो सकते हैं वो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके फादर मदर हों या आपके कलीग हों, कोई भी हो सकते हैं। बस ये है कि उनका 18 साल से अबव होना चाहिए एज, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो सोचने समझने में क्या वो कर रहे हैं, किस लिए आए हैं, वो सारी चीज़ें उनके लिए पूरी जानकारी होनी चाहिए उनको। तो अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स हमको क्या क्या लगेंगी डॉक्यूमेंट्स में। तो डॉक्यूमेंट्स में देखिए, सबसे मेजर जो चीज़ें होती हैं वो आपको देनी पड़ेंगी। प्रूफ ऑफ एज, कि आप 18 हो और 21 हो। दैट मीन्स बॉय जो है, जो लड़का है वो 21 एज होना चाहिए शादी करने के लिए। इंडियन मेजोरिटी एक्ट में भी दिया हुआ ये चीज़ें है ना। और एक जो लड़की है और जो ब्राइड कहेंगे हम, वो ब्राइड का उम्र होना चाहिए 18+। ये एक कंडीशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशंस है। इस कंडीशन पे अगर आपका फुलफ़िल नहीं हुआ ये कंडीशन एज वाला, तो उसी टाइम पे ये आपकी पिटीशन जो है, एप्लीकेशन जो है आपकी खारिज हो जाएगी, है ना, डिसमिस हो जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन आपको ये ध्यान देनी है कि आपका डेट ऑफ बर्थ के रूप में 18 और 21 होना चाहिए। उसके लिए आपको मार्कशीट देनी पड़ेगी, 10th की मार्कशीट, है ना, या अदर कोई डॉक्यूमेंट जिसमें ये रिकग्नाइज हो सके कि आपका एज जो है वो 18 और 21 एबव है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम आते हैं, सेकंड चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। आपके पहचान, या तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये चीज़ें होंगी आपके पास में। ये दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वेदर आपका ब्राइड हो या ग्रूम हो, ये दोनों के लिए बात हो रही है। अब इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में आप देंगे अपना कास्ट सर्टिफिकेट्स, अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देंगे। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मतलब आपका निवास सर्टिफिकेट, ये आपको देनी पड़ेंगी डॉक्यूमेंट। अब इसके अलावा जो आपका मेन चीज़ है वो एक एफिडेविट देनी पड़ेंगी दोनों, ब्राइड को और ग्रूम को। वो एफिडेविट में चीज़ें क्या आएंगी, देखिए एफिडेविट में ये मेंशन रहेगा कि आप इससे पहले शादीशुदा नहीं हो, आप सिंगल हो, है ना। ये मैरिड
जब आप करना चाह रहे हो, इसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स एफिडेविट्स के रूप में आपको देना बहुत ज़रूरी है। उसमें ये चीज़ें भी लिखी रहेंगी कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो, आपने 18 साल या 21 साल आपने एज प्रूव कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, आपका किसी प्रकार किसी तरह से कोई दबाव नहीं है, प्रेशराइज नहीं है ना। ये कंडीशंस ये आपको एफिडेविट के रूप में एक कंडीशन सारा चीज़ें फुलफ़िल करके आपको एफिडेविट्स में आपको देना पड़ेगा, वो नोटराइज़ करवा के आपको ये डॉक्यूमेंट्स के साथ में दोनों पार्टी को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ये दोनों कंडीशन है। अब इसके साथ में आपके पेरेंट्स का या तो गार्जियन का, कोई भी हो सकता है, गार्जियन आपको भी मालूम है, तो उनको भी ये देना पड़ेगा एफिडेविट। सेम चीज़ें आएंगी कि हाँ ये मेरा बच्चा है, ये शादी करना चाहता है, इसमें मुझे कोई किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है और ये स्वतंत्र है, शादी कर सकता है। ये या गार्जियन हो या आपके पेरेंट्स हो, ये दोनों में से किसी को भी, ये दोनों पार्टी के फादर या मदर या गार्जियन को देना पड़ेगा ये एफिडेविट। तो ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगी आप। अब ये डॉक्यूमेंट्स आने के बाद आप जिस दिन आप डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया एडीएम कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रार के सामने, उस दिन से 30 डेज़, ये ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 30 डेज़, 30 दिन की अवधि जो है ये आपको दिया जाएगा। और 30 दिन में किसी प्रकार का कोई आपत्ति या कोई ऑब्जेक्शन आता है तो वो चीज़ें प्रक्रिया अलग हो जाएंगी, थोड़ा समय और लगेगा उसमें उस आपत्ति को निराकरण करने के लिए। लेकिन ये 30 दिन का जो टाइम लिमिट दिया गया है, ये चीज़ें इसलिए दिया गया है कि आपको किसी भी व्यक्ति को, आम जन को, अगर किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आके अपना ऑब्जेक्शन जो है तो संबंधित कार्यालय में जाके वो अपना दर्ज कराए। ठीक है। अब जैसे ही ये 30 दिन कंप्लीट होता है, किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन अगर नहीं आता है तो फिर आप जो हो तो एलिजिबल हो, किस लिए, आप कोर्ट मैरिज करने के लिए। किसी का ऑब्जेक्शन नहीं आया। अब जो 30 दिन के बाद जो 31 अगला एक 31 डेज जो होगा उसमें आप आइए कोर्ट में, आप आइए अपने विटनेस के साथ में 3 लेके आइए और जो है तो आप अपना कंडीशंस वगैरह जो बता दिए, किसी प्रकार कोई आपत्ति नहीं हुई है किसी को, तो फिर आप जो है तो अपना शादी वगैरह का प्रक्रिया कर सकते हैं। शादी वगैरह प्रक्रिया करने के लिए जहाँ तो आप अपना वरमाला ला सकते हैं, मंगलसूत्र ला सकते हैं या सिंदूर वगैरह ला सकते हैं, वो टोटली डिपेंड करता है आप दोनों के ऊपर। इसमें किसी तरह से कोई फोर्स नहीं है कि आप यही करो, जयमाला ही सिर्फ करो या तो आप सिंदूरी पहनो या अंगूठी कराओ, ये सारा चीज़ें ज़रूरी नहीं है, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया हुई आपका। अब इसके बाद सब चीज़ें फुलफिल हो जाने के बाद विटनेस आ गए और ब्राइड एंड ग्रूम आ गए। अब मैरिज रजिस्ट्रार के सामने पेश होंगे। मैरिज रजिस्ट्रार उनसे पूछेगा कि हाँ बताइए आपको कोई आपत्ति है या नहीं है, और विटनेस से पूछेगा क्या आप इनको जानते हैं, मैं ब्राइड और ग्रूम से पूछेगा क्या आप दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें अगर यस में आती हैं सारा चीज़ें और मैरिज रजिस्ट्रार को लगता है कि नहीं ये सब चीज़ें सही है, लीगल है, देन मैरिज रजिस्ट्रार जो है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज प्रदान कर देगा, है ना, इशू कर देगा। और फिर आप ये चीज़ें ले जाके आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया हो या कहीं भी आप इसको एक वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो, और भी अगर संबंधित आपको इस मैटर पे अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।